आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन में आज हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। राकेश जी, शारदा जी, सबका स्वागत है। देखिए मित्रों, जो सीकर का जो किसान आंदोलन है, यहां पर ये स्टार्टिंग होती है 1922 से। 1922 में हाँ, सीकर में मित्रों एक नया सामंत आता है, राव राजा कल्याण सिंह। कौन बनता है? 1922 में राव राजा कल्याण सिंह है, ये सीकर के सामंत बनते हैं। और राव राजा कल्याण सिंह जैसे ही सामंत बनते हैं, हाँ, जैसे ही सामंत बनते हैं राव राजा कल्याण सिंह, उन्होंने क्या कर दिया मित्रों, 25 से लेकर 50% तक कर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 25 से 50% कर है वो बढ़ा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राव राजा कल्याण सिंह है, जैसे ही नए सामंत बनते हैं, जैसे ही, हाँ बिल्कुल जगदीश जी स्वागत, आइए। नए सामंत बनते हैं, उन्होंने कहा कि अकाल पड़ गया है, इसलिए जो यहाँ पर जो कर है वो कर कितना बढ़ा दिया, 25 से 50% तक है वो कर बढ़ा दिया था। इसलिए यहाँ की जनता में क्या था, रोष था। इसके अलावा भी देखो मित्रों, एक तो ये कर बढ़ा दिया था, ये कारण हो गया था यहाँ पर आंदोलन का चालू होना, शुरू होना। इसके अलावा क्या कारण थे? इसके अलावा देखिए मित्रों, इसी सीकर किसान आंदोलन के कारण क्या थे? वही भू राजस्व है, भू राजस्व है। इसके अलावा और देखिए मित्रों, यहां पर जो शेखावटी का जो आंदोलन है, यहां पर है जो असिंचित भूमि थी उस पर कर है वो अधिक कर दिया था। सिंचित भूमि की बजाय असंचित भूमि, जिस पर खेती नहीं होती थी, उस पर कर अधिक बढ़ा दिया था। तो असिंचित भूमि पर कर, सिंचित भूमि की बजाय भूमि पर खेती नहीं होती थी, वहां पर कर अधिक बढ़ा दिया। ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों, यहां पर है जो जमीन को नापने की जो जरीब होती थी, जिससे जो रस्सी वगैरह होती थी, जिससे जमीन की लंबाई नापी जाती थी, उस जरीब की लंबाई है वो आधी कर दी थी। अर्थात जो जरीब 165 फीट की होती थी, उसी जरीब की लंबाई आधी करके 82.5 फीट कर दी, जिससे जमीन के जो बिघों की संख्या वो अधिक हो गई। और बिघों की संख्या अधिक हो गई तो वहां पर कर अपने आप अधिक लग जाएगा, क्योंकि यहां पर जो सामंत है वो बिघों के अनुसार कर लेते थे। तो यहां पर जो जरीब की लंबाई है, जमीन को नापने की, जमीन को नापने की जो जरीब की लंबाई है, इस जरीब की लंबाई को 165 की जगह 82.5 फीट कर दिया। अर्थात जब जरीब की लंबाई कम हो जाएगी, जब जरीब की लंबाई कम हो जाएगी तो बिघों की संख्या अपने आप अधिक हो जाएगी, और बिघों की संख्या अधिक हो जाएगी तो कर अपने आप अधिक लग जाएगा। हाँ, धन्यवाद राणा जी। इसके बाद में देखिए मित्रों, एक आता है यहां पर जकात कर। क्या आता है? जकात कर। भाई ये जकात कर क्या है? हाँ, नमस्कार जीतू जी। जकात कर किसान आंदोलन जो शेखावटी का था, यानी जो किसान है वो अपने कोई भी जो खाद्य सामग्री है उसको चाहे तो वो बेचो या नई खाद्य सामग्री खरीदो, उस पर जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं जकात कर। तो किसान कोई खाद्य सामग्री यदि खरीदते थे तो भी उन पर कर लगता था, और वो बेचते तो भी उन पर कर लगता था। और वो कर कौन सा था? जकात कर था। इस जकात कर का जो नेतृत्व किया था, आंदोलन किया था, वो नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। आगे चर्चा भी करेंगे जो झुंझुनू के थे। तो ये था आपका जकात कर। इसके अलावा यहां पर जातीय भेदभाव, यहां पर है मित्रों, जातीय भेदभाव भी पनप रहा था। अर्थात शेखावटी में आपको पता है, यहां पर किसान थे वो जाट थे, और यहां पर एक प्रकार से सामंतों के द्वारा है वो यहां पर जातीय भेदभाव दिखाया गया था। वही आपका एक कारण हो गया बेगार। बेगार भी कारण हो गया। तो सभी जगह था बेगार, तो ले ली जाती थी, काम करवा लेते थे सामंत, लेकिन उसका वेतन नहीं देते थे, ये भी एक कारण हो गया था। वही एक लाता कुर्ता पद्धति, यानी किसानों को
पड़े हुए जो अनाज होता था उसी का है मूल्य है चुकाना पड़ता था, यानी कूट के यानी लाटा कूटता है अर्थात पड़े हुए फसल का मूल्य आंकना, पड़ी हुई फसल का अंदाजन बता देते थे सामंत की आपको इतना इसका मूल्य देना है, इतना कर देना है, तो वो लाटा कुंता। इसे किसान यहाँ पर लुटेरी व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे यहाँ पर? ये तो एक लुटेरी व्यवस्था है। लाटा कुंता का नया नाम दे दिया यहाँ पर लुटेरी व्यवस्था। लाटा कुंता को इसे लुटेरी व्यवस्था कहा गया। भाई ये तो एक प्रकार की लुटेरी व्यवस्था हो गई, क्योंकि पड़ी हुई फसल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। वो सामंत कह देते थे कि इतना इसकी रकम आपको देनी है, तो किसानों को बेचारों को इतनी देनी पड़ती थी। तो ये देखो मित्रों यहाँ पर बहुत सारे कारण हो गए। यहाँ पर देखो, यानी सबसे पहले तो राव राजा जैसे ही बनते नए सामंत कल्याण सिंह तो 25 से 50% कर बढ़ा दिया, भू राजस्व कर है वो बढ़ा दिया, असिंचित भूमि पर कर अधिक बढ़ा दिया, जमीन को तो नापने की जरीब की लंबाई है वो 165 की जगह आधी कर दी, जकात कर अर्थात किसान कोई भी अपना खाद्य सामग्री वगैरह कोई भी बेचते या खरीदते तो उस पर टैक्स लगता था। यहां पर जातीय भेदभाव पनप रहा था। बेगार है वो किसानों से बेगार ली जा रही थी, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था। लाटा कुंता जो है यहाँ पर उसको एक लुटेरी व्यवस्था कहा गया था। इतना क्लियर हो गया मित्रों। अब देखिए मित्रों, सभी किसान एकत्रित होकर किसके पास जाते हैं? राव राजा कल्याण सिंह के पास जाते हैं कि भाई महाराज पहले से अकाल पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर क्या इतना कर क्यों लगा रहे हो? तो राव राजा ने यहाँ पर जवाब दिया कल्याण सिंह ने कि देखिए मेरे से पहले जो सामंत थे माधो सिंह, उन माधो सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय यहाँ पर क्या मृत्यु भोज हुआ था, तो मृत्यु भोज पर मेरे से कुछ, तो वहां पर मेरे ऊपर भी जो तलवार बंधाई कर है वो लग गया। एक कारण ये हो गया कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, इसलिए यहाँ पर यह है जो मैंने आपको कर यहाँ पर कर आप पर लगाए हैं वो 1 साल रखूंगा। अर्थात किसान जब एकत्रित होकर कल्याण सिंह के पास जाते हैं तो राव राजा कल्याण सिंह ने यही कहते हैं कि मैं नया सामंत बनाऊं तो मेरे पर तलवार बंधाई कर लग गया, इससे पहले वाले सामंत की मृत्यु भोज पर खर्चा हो गया, इसके अलावा यहाँ पर अकाल पड़ गया, इसलिए 1 साल में क्या है आपका सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और आपकी मांगे हैं उसके पश्चात 1 साल बाद में है वो सभी यथावत कर दी जाएंगी, अर्थात वो पहले वाला सिस्टम है वो रह जाएगा। ठीक है, किसान ने सोचा ठीक है भाई 1 साल और वेट कर लेते हैं। 1 साल तक यहाँ पर किसान सभी है वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राव राजा कल्याण सिंह है ये किसानों की 1 वर्ष के बाद में भी कोई है मांगे पूर्ण नहीं करते हैं, तो किसान है और नाराज होते हैं और नाराज होकर किसान है मित्रों फिर जो यहाँ पर जयपुर में भूमि बंदोबस्त अधिकारी बैठता था। देखिए मित्रों जो शेखावाटी वो सिक्कर वाला क्षेत्र है वो जयपुर के अधीन आता था और इनका जो प्रमुख होता था वो जयपुर में होता था। राजा के आदेश होते थे वो वहां से होते थे, मान सिंह राजा थे उस समय। तो इनका जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी है वो जयपुर में बैठता था और इनका भूमि बंदोबस्त अधिकारी है वो था RI ग्लेंसी, RI ग्लेंसी। तो किसान किसके पास जाते हैं मित्रों? किसान जाते हैं भूमि बंदोबस्त अधिकारी के पास, RI ग्लेंसी के पास, और कहते हैं कि हमने 1 साल तक वेट किया है। राव राजा ने कहा था कि 1 साल के बाद में आपके जो कर वगैरह है वो माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है भूमि बंदोबस्त अधिकारी RI ग्लेंसी इनको आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं जाकर आपकी चेक करके आऊंगा, रिपोर्ट लूंगा। RI ग्लेंसी आता है, रिपोर्ट लेकर जाता है और RI ग्लेंसी है राव राजा कल्याण सिंह से कहता है कि आप है ये जो कर है वो किसानों के कर है थोड़े कम कर दीजिए, और यहाँ पर है कि कर वास्तव में किसानों पर अकाल पड़ गया है और कर है हाँ कर है यहाँ पर अधिक लग गया है, इसलिए वास्तव में किसान परेशान है, इसलिए आपको थोड़े बहुत कर कम करने चाहिए। लेकिन RI ग्लेंसी तो चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर भी जो सामंत था कल्याण सिंह उसने फिर भी यहाँ पर किसानों को कोई भी राहत नहीं दी, तो अब किसान और भी ज्यादा यहाँ पर परेशान हो गए। अब किसानों ने बुलाया मित्रों वही राम नारायण चौधरी। अब देखो आपको ही पता है राम नारायण चौधरी कहाँ के थे, पढ़े भी थे हमने कि ये नीमका थाना के थे, शिकर के थे, और उस समय आंदोलन कर रहे थे। बेंगू है, बिजोलिया है, उन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, तो खुद का आंदोलन तो बिल्कुल संभाल लेंगे। तो बिजोलिया है, बेंगू का है, वहां का आंदोलन ये संभाल रहे थे। वहां से जो राम नारायण चौधरी है उनको बुलाया जाता है। ये राम नारायण चौधरी है मित्रों, नीमका थाना सीकर के ही थे। तो राम नारायण चौधरी आते हैं और राम नारायण चौधरी आकर है आंदोलन का क्या करते हैं यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। एक व्यक्ति को साथ चल, तो यहाँ पर हरिब्रह्मचारी भी आता है। हमने पढ़ा था राम चौधरी है
वो राजस्थान सेवा संघ के है सदस्य थे। राजस्थान सेवा संघ में उन्होंने है मित्रों यहाँ पर एक सदस्य के रूप में थे, उसके सचिव थे, राजस्थान सेवा संघ के या सचिव थे। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उस तरुण राजस्थान के संपादक थे। तो तरुण राजस्थान के संपादक थे रामनारायण जी चौधरी। राजस्थान जो सेवा संघ थी उस राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, सचिव थे। ये यहाँ पर आते हैं मित्रों, यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। लेकिन रामनारायण चौधरी को क्या कर दिया जाता है, सीकर से निष्कासित कर दिया जाता है। बोले आप बाहर जाइए, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप तो वहीं बेंगू बिजोलिया में जाओ, यहाँ पर आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रामनारायण चौधरी को जब यहां से निष्कासित कर दिया जाता है, रामनारायण चौधरी को सीकर से निष्कासित कर दिया जाता है, तो रामनारायण चौधरी मित्रों और इसी के साथ में एक जो तरुण राजस्थान समाचार था जिसके संपादक थे, तरुण राजस्थान समाचार था जिसके संपादक थे, इसी के संपादक थे, इसलिए इस तरुण राजस्थान संपादक पर भी इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो रामनारायण चौधरी और जिस समाचार पत्र के संपादक थे उन दोनों पर सीकर रियासत ने क्या लगा दी, रोक। तो तरुण राजस्थान में तो अब जो रामनारायण चौधरी है वो सीकर की खबरों को नहीं छपवा सकते क्योंकि इस पर तो बैन कर दिया। तो अब रामनारायण चौधरी क्या करेंगे, रामनारायण चौधरी भी ऐसे वैसा किसान आंदोलन हो, रामनारायण चौधरी का नाम हो, बिजोलिया हो या सिक्कर वाला हो, तो रामनारायण चौधरी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने ठीक है भाई तरुण राजस्थान को बैन कर दिया तो क्या हुआ, इन्होंने इस सिक्कर किसान आंदोलन की आवाज उठाई कहां पर, लंदन में। और लंदन से एक समाचार प्रकाशित होता था डेली हेराल्ड। कौन सा होता था, डेली हेराल्ड। मित्रों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कि लंदन से प्रकाशित समाचार था कौन सा, डेली हेराल्ड। और डेली हेराल्ड में किस किसान आंदोलन की जो खबरों को है वो प्रकाशित किया गया था, वो सिक्कर किसान आंदोलन था। किसने प्रकाशित किया, रामनारायण चौधरी है। इस रामनारायण चौधरी ने सिक्कर किसान आंदोलन को लंदन से एक समाचार प्रकाशित होता था, उसका नाम था डेली हेराल्ड। क्या था, हाँ डेली हेराल्ड, ये लंदन से प्रकाशित होता था। ठीक है, इसमें प्रकाशित करवाया। इसके अलावा लंदन की एक पार्लियामेंट थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। लंदन की एक पार्लियामेंट थी हाउस ऑफ कॉमन्स। इस हाउस ऑफ कॉमन्स में एक व्यक्ति था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। इस पैट्रिक लॉरेंस ने भी है 1925 में सिक्कर किसान आंदोलन की आवाज को उठाया था। तो लंदन की जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, इस हाउस ऑफ कॉमन्स में यहां पर है लंदन की पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि वास्तव में सीकर जो किसान आंदोलन है वहां पर अत्याचार हो रहा है, वास्तव में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो अर्थात एक प्रकार से कहते हैं यहां पर इससे अंतरराष्ट्रीय वो स्तर प्राप्त हुआ, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। किस आंदोलन को, सीकर आंदोलन, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई। डेली हेराल्ड जो लंदन में समाचार प्रकाशित होता था वहां पर सीकर की खबरें छप रही थी। लंदन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में है सीकर के किसान आंदोलन के क्या हो रहे थे, चर्चे हो रहे थे। अर्थात किसान है एक सही दिशा की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना यदि क्लियर हो गया तो अब चले आगे। इतना अब तक हमने पढ़ा। देखिए ये तो मैंने कारण बताया आपको कि सीकर किसान आंदोलन के स्टार्टिंग होने के कारण क्या थे, ये मैंने कुछ कारण बताए हैं। भू राजस्व, असंचित भूमि पर कर अधिक लगा दिया, जमीन को नापने की जरीब की लंबाई छोटी कर दी, जकात कर लगा दिया, जातीय भेदभाव था, बेगार था, लाटा कुंडा जैसी लुटेरी व्यवस्था यहां पर थी। इसके बाद मैंने बताया कि आपको सभी किसान राम राजा कल्याण सिंह के पास जाते हैं, कल्याण सिंह आश्वासन देते हैं 1 वर्ष का, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात भी इनकी कोई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये जयपुर के भूमि बंदोबस्त अधिकारी आरआई ग्लेन सिंह के पास जाते हैं। आरआई ग्लेन सिंह आता है यहाँ पर है भूमि की यहाँ पर जांच करता है और रिपोर्ट बनाकर ले जाता है और फिर कहता है कि राव राजा से कि इनके जो टैक्स है वो वास्तव में कम किए जाने चाहिए और वास्तव में किसानों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन राव राजा ने इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने किसानों ने आने पर रामनारायण चौधरी को है बुलाया था। ठीक है, रामनारायण चौधरी है इसका नेतृत्व करते हैं उसके पश्चात। और रामनारायण चौधरी को और इसके जो एक समाचार, इस तरुण राजस्थान समाचार पत्र को भी क्या कर दिया, यहाँ पर इन दोनों को निष्कासित कर दिया था। अब रामनारायण चौधरी है वो सीकर नहीं रह सकते थे और तरुण राजस्थान समाचार जिसके ये संपादक थे रामनारायण जी, उस पर भी बैन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो रामनारायण जी ने क्या किया, लंदन से एक डेली हेराल्ड समाचार पत्र था उसमें सीकर आंदोलन की
प्रकाशित करवाई और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सीकर आंदोलन है ये गूंजा। पैट्रिक लॉरेंस ने वहां पर सीकर के किसानों की है आवाज को उठाई। इतनी हमने यहां पर चर्चा की है। यदि इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। देखिए अब नेट वाले तो मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं। अब कई कह रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है। अब वो तो देखिए मैनेजमेंट टेक्निकल टीम का इश्यू है। हाँ इतना क्लियर हो गया मित्रों। वीडियो रुक रहा है जगदीश जी, क्लियर हो रहा है जगदीश जी? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अब देखिए मित्रों अक्टूबर 1925 ज्यादातर शेखावटी के हो सब जुड़े हो तो सिक्का किसान आंदोलन को तो कम से कम रट लो। अक्टूबर 1925 यहां पर मित्रों पुष्कर पड़ता है आपके अजमेर में। पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। और अक्टूबर 1925 में, हाँ संदीप कुमार जी आपका नाम मिलेंगे, अक्टूबर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का क्या होता है? अधिवेशन होता है। यहां पर अखिल भारतीय जाट महासभा का क्या होता है मित्रों? अधिवेशन होता है अक्टूबर 1925 में। हाँ अक्टूबर 1925 में पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है। हाँ पवन जी नागा धन्यवाद। अक्टूबर 1925 में पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है, इस पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा का क्या होता है मित्रों? अधिवेशन होता है। और इस अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में यहाँ पर है राजस्थान के हैं जितने भी मुख्य मुख्य जो जाट नेता थे उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। सीकर की तरफ से भी है वो जाट नेता है वो यहाँ पर गए थे। अर्थात यहाँ पर जाटों को संगठित करने का यहाँ पर कार्य किया था, किसानों को संगठित करने का यहाँ पर कार्य किया गया था। और यहाँ पर एक किसान क्रांति है वो यहाँ से आगे स्टार्ट होती है कि यहाँ से जो किसान है वो अपना अपना संगठित होने का कार्य कर रहे थे। अब अखिल भारतीय जाट महासभा का जब अधिवेशन हुआ तो इसके पश्चात में यहाँ पर है जो किसान है इसी अखिल भारतीय जाट महासभा के तहत ही यहाँ पर 1931 में बाद में इसी के सहयोग से, इसी अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से 1931 में जो सीकर है, इस सीकर में क्षेत्रीय जाट महासभा, हाँ क्षेत्रीय जाट महासभा की यहाँ पर क्या करते हैं मित्रों? स्थापना करते हैं। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा, हाँ तो क्षेत्रीय जाट महासभा, राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा, क्षेत्रीय जो जाट महासभा है इसकी स्थापना कहां पर होती है मित्रों? इसकी स्थापना सीकर में होती है 1931 में। और ये स्थापना मित्रों जो करता है वो करता है एक भरतपुर से आता है ठाकुर देशराज। कौन आते हैं? भरतपुर के किसान थे ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज जुड़ जाते हैं मित्रों इसके पश्चात इससे। और ठाकुर देशराज है वो जुड़ते हैं और 1931 में भरतपुर का जो ठाकुर देशराज था इसी ने सीकर में है राजस्थान जो क्षेत्रीय जाट महासभा है, इस क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना कहां पर की? सीकर में की। ठीक है मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। तो सीकर क्षेत्रीय जाट महासभा बोलते हैं राजस्थान, यहाँ पर जो क्षेत्रीय जाट महासभा है इस क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना है मित्रों 1931 में सीकर में ठाकुर देशराज ने की। ठीक है इसके पश्चात 1933 ईस्वी में है पलथाना में भी एक क्या है छोटा सा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगले साल 1934 में एक जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा सीकर में, जिसमें सभी किसान क्या है भाग लेंगे। और ये जो जाट प्रजापति महायज्ञ ये 1934 में होता है मित्रों 20 जनवरी 1934। हाँ 20 जनवरी 1934 को सीकर में क्या होता है? इसके पश्चात एक जाट प्रजापति महायज्ञ होता है। हाँ जाट प्रजापति महायज्ञ होता है सीकर में मित्रों। और ये जाट प्रजापति महायज्ञ सीकर में कौन आयोजित करवाता है? ठाकुर देशराज करवाता है। ठीक है तो 20 जनवरी 1934 को 20 जनवरी 1934 को मित्रों
सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ होता है। क्या होता है? जाट प्रजापति महायज्ञ। सीकर में जाट प्रजापति क्या होता है? हाँ, नमस्कार रूपलाल जी डामोर। जाट प्रजापति महायज्ञ होता है मित्रों। और इसका जो आयोजक था, इस जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजक था ठाकुर देशराज। कौन था? ठाकुर देशराज इसका आयोजक था। इसका जो पुरोहित था, जो ब्राह्मण ने इसको संपन्न करवाया था इस यज्ञ को, उस ब्राह्मण का नेतृत्व किया था प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, जो से विधायक रहे थे, तारकेश्वर शर्मा। इस तारकेश्वर शर्मा ने प्रथम हस्तलिखित समाचार निकाला था ग्राम झुंझुनू से। ठीक है, ठीक है। इसके पश्चात है प्यारेलाल गुप्ता। प्यारेलाल गुप्ता 1918 में चिड़ावा में इन्होंने अमर सेवा समिति का है गठन किया था। और इस अमर सेवा समिति के द्वारा ही सीकर किसान आंदोलन में सबसे पहले जन जागृति का कार्य किसानों में किया गया था। और इसी प्यारेलाल गुप्ता को मित्रों चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी। तो आपसे पूछ ले कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो चिड़ावा का गांधी मित्रों प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ठीक है, इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़े। अब देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जागीरदारों के दमन चक्कर के कारण यहां पर कुछ घटनाएं हुई मित्रों, यानी सीकर आंदोलन में ही जागीरदारों के दमन चक्कर के कारण कुछ घटनाएं हुई। उन 3-4 घटनाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कटराथल सम्मेलन, इसी में आता है, सीकर में आता है कटराथल सम्मेलन। सीकर में कटराथल आता है मित्रों। और सीकर के कटराथल में है मित्रों जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का जो आयोजन किया था या आयोजक थी, वह आयोजक कौन थी? वह थी किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी। और ध्यान रखना, जो कटराथल में जो सम्मेलन हुआ था मित्रों, ये किसान आंदोलनों में महिलाओं के द्वारा किया गया एकमात्र है ये सभा थी। सबसे बड़ी सभा कह सकते हो आप। 10,000 महिलाओं ने, कितने महिलाओं की सबसे बड़ी सभा और एकमात्र मानी जाती है। कितने महिलाएं एकत्रित हुई यहाँ पर? 10,000 महिलाएं हैं लगभग मित्रों यहाँ पर है एकत्रित हुई थी। और कटराथल में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 में यहाँ पर किशोरी देवी जो चौधरी हरलाल सिंह की पत्नी थी, हाँ हरलाल सिंह की पत्नी कौन थी मित्रों? किशोरी देवी। तो हरलाल सिंह की पत्नी थी। महेश जी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से हटना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर जो किशोरी देवी है ये हरलाल सिंह की पत्नी थी मित्रों। इसके नेतृत्व में यहाँ पर है अब देखिए मित्रों, आगे देखिए एक बार फिर वापस देखिए इस चीज को। कटराथल सम्मेलन कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी, जो चौधरी हरलाल सिंह की पत्नी थी। और हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी, जिसने 25 अप्रैल 1934 को यहाँ पर 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। क्यों बुलाया था? सियोट के राजा मान सिंह ने यहाँ पर सियोतिया गांव की पास में गांव पड़ता था सियोतिया, उस गांव की महिलाओं के साथ है दुर्व्यवहार किया था। तो सियोट के राजा ने जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था तो यहाँ पर इस किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। कटराथल में यह सम्मेलन हुआ था मित्रों। और इसकी जो वक्ता थी वो उत्तमा देवी थी, जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। ठीक है, अब देखिए मित्रों एक और देखते हैं। कूदन हत्याकांड। कूदन भी कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। कूदन हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935। 25 अप्रैल 1935 को क्या है? कूदन हत्याकांड हुआ था। कूदन कहां पर है? सीकर में। और मित्रों जो कूदन हत्याकांड हुआ था यहां पर है
कैप्टन वेब आया था मित्रों, अपने सैनिकों के साथ है, कैप्टन वेब आया था। और इस कैप्टन वेब ने किसानों से कर देने को कहा था। कैप्टन वेब आया था मित्रों, और कैप्टन वेब ने किसानों से कर देने को कहा। जब किसानों ने कर नहीं दिया तो यहां पर कैप्टन वेब ने यहां पर गोलियां बरसा दी। क्या बरसा दी? गोलियां चला दी। कैप्टन वेब ने यहां पर गोलियां चला दी, तो यहां पर 4 किसान मारे गए थे, जैसे तुलसीराम जी, चेतराम जी, टिक्कूराम जी और आसाराम जी। तो तुलसीराम जी, चेतराम जी, टिक्कूराम जी और आसाराम जी 4 किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। 4 किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। किसमें? कुद्दन हत्याकांड में 4 किसान यहां पर शहीद हो जाते हैं। और मित्रों जो कुद्दन हत्याकांड है, ये कुद्दन भी मित्रों, इसका मामला भी ब्रिटेन की जो लंदन की जो हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन, लंदन की पार्लियामेंट क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। इस हाउस ऑफ कॉमन में इस कुद्दन हत्याकांड का मामला भी क्या है मित्रों? वहां पर गुंजा था। कुद्दन हत्याकांड का मामला ये भी कहां पर गुंजा था? हाउस ऑफ कॉमन्स में गुंजा था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात मित्रों इसी हत्याकांड के विरुद्ध में 26 जुलाई 1935 को शिखर दिवस मनाया गया था। 26 जुलाई 1935 को फिर मित्रों शिखर दिवस भी मनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कुद्दन हत्याकांड बाद आता है मित्रों जय सिंहपुरा हत्याकांड या जय सिंहपुरा। जय सिंहपुरा की घटना, जो जय सिंहपुरा पड़ता है मित्रों, ये पड़ता है झुंझुनू में। जय सिंहपुरा कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। अब देखिए मित्रों, जय सिंहपुरा की बात की जाए तो यहां पर एक ढूंढलोद का सामंत था। इस ढूंढलोड के सामंत का भाई था ईश्वर सिंह। जय सिंहपुरा की घटना थी 21 जून 1934 को। कब की थी यह घटना? 21 जून 1934 को। 21 जून 1934 को मित्रों ढूंढलोड का सामंत था हरनाथ सिंह, और ढूंढलोड के सामंत का भाई था ईश्वर सिंह। इस ईश्वर सिंह ने क्या किया? खेतों में जो किसान काम कर रहे थे, कुछ किसानों के साथ मारपीट की, जिसके कारण कोई किसानों की मृत्यु हो गई थी। तो ढूंढलोड के सामंत हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ मारपीट की, जिसके कारण कुछ किसानों की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात मित्रों जयपुर में इसके विरुद्ध क्या चला? मुकदमा चला। जयपुर में क्या चला? इसके विरुद्ध मुकदमा चला, और मुकदमा चला तो इसको है 1.5 वर्ष की क्या हुई थी? सजा भी हुई थी। 1.5 वर्ष की क्या हुई से? सजा हुई थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये किसान आंदोलन में पहली बार था यहां पर कि किसान आंदोलन में जो किसान थे, किसानों के जो आरोपी थे, उनको सजा मिली थी। किसान आंदोलनकारियों के आरोपी को सजा मिली थी, तो वो यहीं पर मिली थी जय सिंहपुरा कांड में। ढूंढलोड सामंत के भाई ईश्वर सिंह ने जब किसानों के साथ अत्याचार किया तो जयपुर प्रशासन में उनमें मुकदमा चला, और यहां पर 1.5 वर्ष की से क्या मिली थी? सजा मिली थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जय सिंहपुरा में है सामंत को क्या मिली थी? सामंत के भाई को है सजा भी मिली थी 1.5 वर्ष की। खुड़ी घटना 22 मार्च 1935। 22 मार्च 1935 को खुड़ी घटना हुई थी। जाट जाति के दूल्हे को है यहां पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था, इसी वजह से यहां पर घटना होती है। उसके पश्चात कैप्टन वेब आ जाता है, और कैप्टन वेब गोलियां बरसाता है, और 7 लोगों की यहां पर क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो जाट जाति के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से रोका। वही कैप्टन वेब आता है। कैप्टन वेब गोलियां चलाता है। यहां पर कैप्टन वेब है, वो गोलियां चलाता है। और यहां पर भी इस खुड़ी कांड में भी मित्रों 7 लोग क्या होते हैं? 7 किसान शहीद होते हैं। 7 किसान है वो खुड़ी हत्याकांड में क्या हो जाते हैं मित्रों? शहीद हो जाते हैं। कैप्टन वेब गोलियां चलाता है, तो 7 किसान है यहां पर भी क्या हो जाते हैं मित्रों? शहीद हो जाते हैं। और खुड़ी हत्याकांड की निंदा है वो महात्मा गांधी ने भी की थी। महात्मा
गांधी ने जो हरिजन समाचार पत्र था, इस हरिजन समाचार पत्र में महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में खूनी हत्याकांड की क्या थी मित्रों, निंदा की है। तो महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र में खूनी हत्याकांड की निंदा की थी, हरिजन समाचार पत्र में। तो मित्रों जागीरदारों के दमन चक्र के फलस्वरूप कुछ घटनाएं यहां पर घटी थी, वो 4 घटनाएं एक बार वापस देख लीजिए। कटरा तल सम्मेलन जहां पर है किशोरी देवी ने आंदोलन किया था 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को। सियोट के राजा मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर है यह आंदोलन रखा गया था, जिसके मुख्य वक्ता ठाकुर देशराज की पत्नी थी उत्तमा देवी। उसके पश्चात कूदन हत्याकांड सीकर में 25 अप्रैल 1935 को हुआ। कैप्टन वेब ने यहाँ पर कर लेने के लिए आया था, गोलियां बरसाई, 4 किसान यहाँ पर शहीद हो गए। उसके पश्चात 26 जुलाई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। जय सिंहपुरा की घटना है झुंझुनू के 21 जून 1934 को डोंडगौद के सामंत हरनाथ सिंह का भाई था ईश्वर सिंह, जिसने खेत में काम कर रहे किसानों से मारपीट की, कुछ किसानों की मृत्यु हो गई। इसके बाद ईश्वर सिंह के विरुद्ध है मुकदमा चला जयपुर में, ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हुई। तो यह पहला आंदोलन था जहां पर है किसान आंदोलनकारियों के हत्यारों को सजा मिली। इसके पश्चात है खूनी घटना 22 मार्च 1935 को, जाट जाति के दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका गया यहाँ पर। इसके पश्चात कैप्टन वेब आता है और गोलियां चलाता है, 7 किसान यहाँ पर शहीद होते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी क्या की, निंदा की। तो ये मित्रों आपका शेखावटी किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम इसके बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।